और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन संदर्भ से हम लोग बात कर रहे हैं बीओबी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर का। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले हम छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पास बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि आपका यहाँ पे प्योरली फॉर बीओबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कि कवर करेगा 500 सेक्शंस को। नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल बात है EKYC इज यूज्ड इन बैंक्स फॉर ओपनिंग ऑफ। EKYC यूज किया जाता है बैंक में ओपन करने के लिए क्या? ए ऑप्शन है करंट अकाउंट, बी ऑप्शन कस्टमर आईडी, सी ऑप्शन लोन अकाउंट, डी ऑप्शन टर्म डिपॉजिट अकाउंट। सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में हमें कस्टमर आईडी ओपन करना होता है EKYC से। कहीं पर कस्टमर आईडी ओपन हो जाएगा तो उसके बिहाफ पे हम करंट अकाउंट, लोन अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट सब ओपन हो जाता है। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एमलॉक। एमलॉक के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है? इट इज ए पैकेज प्रेजेंटली सेंट्रलाइज्ड एट हेड ऑफिस। ये पैकेज जो कि सेंट्रलाइज किया गया हेड ऑफिस में। बी ऑप्शन है इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस सिनेरियोज ऑफ ट्रांजैक्शंस व्हिच आर कंसीडर्ड ऑफ बीइंग सस्पिशियस नेचर। बोलता है इसमें बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं ट्रांजैक्शंस के जिसे कंसीडर किया जाता है सस्पिशियस नेचर का। सी ऑप्शन है सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस आर जनरेटेड एज अलर्ट। सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को अलर्ट के रूप में जनरेट की जाती है। डी ऑप्शन वंस अलर्ट इज जनरेटेड द सिस्टम इज लॉक्ड। एक बार अलर्ट जनरेट हो गया तो सिस्टम लॉक हो जाता है। ठीक है, अब इसमें सवाल है कि कौन सा बात गलत है, यानी रॉन्ग है, सही नहीं है, रॉन्ग। तो एमलॉक के संबंध में कौन सी बात गलत है आपको ये पूछ रहा है, बताइए। तो ए ऑप्शन बोल रहा है कि ये एक पैकेज है जो कि प्रेजेंटली हेड ऑफिस में, बात सही है। फिर भी वो ऑप्शन बोलता है कि ये इससे बहुत सारे सीनियर्स होते हैं ट्रांजेक्शन के जिसमें सस्पिशियस नेचर को देखा जाता है, ये भी सही है। सी ऑप्शन है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन जनरेट करता है अलर्ट, ये भी सही है। डी ऑप्शन एक बार अलर्ट जनरेट हो गया तो सिस्टम लॉक हो जाएगा, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एज रिगार्ड्स पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन पीईपी। यानी पीईपी के संबंध में, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के संबंध में कौन सी बात गलत है? ए ऑप्शन है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन आर डेमोक्रेटली इलेक्टेड पॉलिटिशियंस। एक तरीके से डेमोक्रेटिक इलेक्टेड पॉलिटिशियन होते हैं पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। बी ऑप्शन है पीईपी आर इंडिविजुअल्स हु आर और हैव बीन इंटरेस्टेड विद प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शंस इन ए फॉरेन कंट्री। पीईपी एक तरह का इंडिविजुअल होता है जिसपे विश्वास किया जाता है एक प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शन में फॉरेन कंट्री में। सी ऑप्शन, बैंक शुड वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन एंड सीक इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्सेज ऑफ द फंड्स बिफोर एक्सेप्टिंग पीईपी एज ए कस्टमर। बैंक को वेरीफाई करना होता है कस्टमर को और इन्फॉर्मेशन पता करना होता है कहाँ से पैसे ला रहे हैं, फंड्स ला रहे हैं पीईपी को एज ए कस्टमर के रूप में एक्सेप्ट करने से पहले। डी ऑप्शन है बैंक शुड सब्जेक्ट द अकाउंट्स ऑफ पीईपी टू इनहेंस्ड मॉनिटरिंग। बैंक यहाँ पे सब्जेक्ट करेगा अकाउंट को इनहेंस्ड पीईपी के लिए, इनहेंस्ड मॉनिटरिंग के लिए सब्जेक्ट करेगा पीईपी अकाउंट्स को। तो अब यहाँ सवाल है कौन सी बात गलत है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन पीईपी के संबंध में? जो ए ऑप्शन बोल रहा है कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन डेमोक्रेटली इलेक्टेड पॉलिटिशियन, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कि डेमोक्रेटली इलेक्टेड पॉलिटिशियन होते हैं। बी ऑप्शन जो बोलता है पीईपी उस तरह के इंडिविजुअल है जिसमें कि फॉरेन कंट्री पे विश्वास है, वो एक प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शन है वो वहाँ पे माने जाते हैं। ठीक है, यानी प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर बेसिकली। सही ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा बैंक यहाँ पे वेरीफाई करेगा कस्टमर को और भी इन्फॉर्मेशन मांगेगा कहाँ से सोर्सेज ऑफ फंड्स है पीपी को कस्टमर एक्सेप्ट करने से पहले, ये बात भी सही है। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा बैंक यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा अकाउंट को पीपी के रूप में इनहेंस्ड मॉनिटरिंग के लिए, यानी बैंक जो यहाँ पे पीपी कस्टमर्स के अकाउंट को इनहेंस्ड मॉनिटरिंग किया जाएगा बैंक के द्वारा, ये बात सही है। डी ऑप्शन, सॉरी डी नहीं हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, गलत पूछ रहा है आप। तो गलत क्या था इसमें? ए। क्वेश्चन नंबर 4, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट इंक्लूड्स। कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट क्या इंक्लूड करता है? ए ऑप्शन है ऑल कैश ट्रांजेक्शंस आर ए काउंटरफिट करेंसी हैज बीन डिपॉजिटेड। बोलता है सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन जहां पे नकली करेंसी डिपॉजिट किए गए हैं वो आएगा कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में। बी ऑप्शन ऑल कैश ट्रांजेक्शंस अबव ₹5 लाख एंड ऑल इंटीग्रली कनेक्टेड कैश ट्रांजेक्शंस।
बोला कैश ट्रांजेक्शन में 5 लाख रुपए से ऊपर सारे इंटीग्रली कैश कनेक्टेड ट्रांजेक्शन आएंगे। सी ऑप्शन हो जाएगा ऑल कैश ट्रांजेक्शन अबव ₹10 लाख एंड ऑल इंटीग्रेटली कनेक्टेड कैश ट्रांजेक्शन, मतलब कैश ट्रांजेक्शन अगर 10 लाख रुपए से ऊपर होगा सारे के सारे इंटीग्रली कनेक्टेड कैश ट्रांजेक्शन होंगे वो। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल कैश ट्रांजेक्शन ऑफ ₹10 लाख एंड अबव एंड ऑल इंटीग्रली कनेक्टेड कैश ट्रांजेक्शन। बोलता है कि आपका सारा कैश ट्रांजेक्शन 10 लाख रुपए से ऊपर होगा और सारे के सारे इंटीग्रली कनेक्टेड होंगे कैश ट्रांजेक्शन। जो कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है तो उसमें बेसिकली क्या होता है, सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन आ जाते हैं जो 10 लाख रुपए से ज्यादा का होगा, सारे के सारे इंटीग्रली कनेक्टेड होते हैं कैश ट्रांजेक्शन। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन 5 में आइए, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशंस ऑफ बैंक अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 that all records pertaining to identification of the customer, his address, etc. shall continue to be preserved for the period of at least dash years after the business relationship is ended। बोलता है देखिए इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन है बैंक को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत, जहाँ सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, पर्टेन करना है, रखना है अपने पास, जहाँ कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया जाएगा, उसके एड्रेस के बारे में जाएगा, ये प्रिजर्व करके रखना होता है कम से कम कितने साल के लिए, एक बार बिजनेस रिलेशनशिप खत्म हो जाता है तो ए ऑप्शन है 10 इयर्स, बी ऑप्शन 20 इयर्स, सी ऑप्शन 5 इयर्स, डी ऑप्शन है 15 इयर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा सी 5 इयर्स। सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, मनी मूल ट्रांजेक्शंस, मनी मूल ट्रांजेक्शंस कैसा होता है? आर मनी मूल ट्रांजेक्शंस आर मनी बैक स्कीम ऑफ एसयूडी स्कीम। बी ऑप्शन है मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजेक्शन। सी ऑप्शन है न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय पोस्ट ऑफिस फॉर मनी वायर ट्रांसफर। नए स्कीम में जो इंट्रोड्यूस किया गया है पोस्ट ऑफिस के द्वारा मनी वायर ट्रांसफर के लिए। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो मनी मूल ट्रांजेक्शन है बेसिकली एक तरह का मनी मूल ट्रांजेक्शन जो है ये एक तरीके का बात हो रहा है जहाँ पे मनी बैक स्कीम है एसयूडी का। बी ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन मनी बैक स्कीम एसयूडी का। बी ऑप्शन मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजेक्शन है। सी ऑप्शन है नया स्कीम में जो कि पोस्ट ऑफिस ने इंट्रोड्यूस किया है मनी वायर ट्रांसफर के लिए। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। मनी मूल ट्रांजेक्शन बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजेक्शन को बताया जा रहा है। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 हैज कम इनटू फोर्स इन द ईयर। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 कब आया था, किस साल को आया था, लागू कब से हुआ था? भले यहाँ पे 2002 लिखा हो तो आप इस पे मत जाइएगा। वो एक्ट बना, लागू कब से हुआ अलग चीज होता है। ऑप्शन 2002, बी ऑप्शन 2003, सी ऑप्शन 2004, डी ऑप्शन 2005। सही ऑप्शन डी 2005 को लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, द फर्स्ट पीएमएलए अमेंडमेंट एक्ट 2002 कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम। द पहला पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए का फुल फॉर्म क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम। कब से? 1/9/2012। बी ऑप्शन है 1/9, ए ऑप्शन हो गया 1/9/2012, बी ऑप्शन हो गया 1/2/2013, सी ऑप्शन 1/3/2014, डी ऑप्शन 1/1/2015। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है बी 1/2/2013 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 में पनिशमेंट ऑफ नॉन एडहेरेंस ऑफ पीएमएलए एक्ट इज। पनिशमेंट यानी सजा जो दी जाती है जो फॉलो नहीं करते हैं या इम्प्लीमेंट नहीं करते पीएमएलए एक्ट को, वो क्या है? ए ऑप्शन रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 to 7 ईयर्स हो जाएगा। बी ऑप्शन रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 to 3 ईयर्स हो जाएगा। सी ऑप्शन इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 to 3 ईयर हो जाएगा। डी ऑप्शन इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 to 7 ईयर हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो पनिशमेंट होता है नॉन एडहेरेंस ऑफ पीएमएलए एक्ट 2002 का जो एक्ट बना हुआ है उसमें यह है कि अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है 3 से 7 साल का। ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, ऑफेंस अंडर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस एक्ट 1985 द मैक्सिमम पनिशमेंट इज। जो बोलता है जो मैक्सिमम सजा हो सकता है जो आदमी जुर्म करते हैं नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत, वो है रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स है। बी ऑप्शन रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स है। सी ऑप्शन रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स है। डी ऑप्शन है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सही ऑप्शन हो जाएगा सी 10 साल का बहुत कड़ा जेल हो जाएगा, यानी रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा अप टू 10 ईयर्स। सी ऑप्शन। ये हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कि कवर करेगा 5 सेक्शंस को, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियोज हो जाएगा, 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है इसका
₹2000 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, ₹3000 लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com, email ID हो जाएगा seatc93@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।